अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमने जो है वो कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के कुछ लास्ट सेक्शंस के अंदर गिवन है। और आज हम इंशाल्लाह उसको एक आसान अल्फाज के अंदर विद एग्जांपल विद सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड इन शॉर्ट इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे पास जो है वो एक वर्ड है एंड दैट इज़ आईटी सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, आईटी सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हर वो सॉफ्टवेयर, टूल, फ्रेमवर्क, प्रोटोकॉल जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, नंबर वन, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, थ्री, आपको हैकर से बचाता है, आपको वायरसेस या किसी भी किस्म के मैलवेयर से बचाता है, और आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर, टूल, फ्रेमवर्क, प्रोटोकॉल को हम आईटी सिक्योरिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर के बारे में अगर सोचें, इफ़ यू थिंक ऑफ योर हाउस, तो आप आपका अपने घर को बचाने के लिए आप डोर भी लगाते हैं, बल्कि मल्टीपल डोर्स लगाते हैं। डोर नहीं होता, मल्टीपल डोर होता है। एक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का गेट है, एक आपके मेन गेट का गेट है, एक फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी चाली के अंदर कोई गेट लगा हुआ हो, एक गेट के अंदर भी एक गेट लगा हुआ होता है, फिर आपके रूम्स के गेट होते हैं। तो मल्टीपल आपके पास जो है ना वो काइंड ऑफ फायरवॉल लगे हुए हैं आप तक पहुंचने के लिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आप तक पहुंच ना सके। कोई एक बंदा गेट अगर फॉर एग्जांपल बाईपास कर लेता है तो दूसरे गेट पे रुक जाएगा, दूसरे गेट से बाईपास कर लेता है तो तीसरे गेट से जो है वो हो जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि ये मल्टीपल डोर्स की भी कैटेगरी अलग होती है। फॉर एग्जांपल मेन गेट हो सकता है आपका प्योर स्टील का हो, लोहे का हो। जो सबसे अंदर का डोर होंगे, जैसे रूम्स होते हैं, वो आपके वुड के होते हैं। तो वुड के जो डोर्स होते हैं वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी पर्पस के अलावा आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं होते, वो सिर्फ आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द प्राइंग आइज़। लेकिन एक्चुअल में जो मेन गेट होगा उसमें आपको कॉस्मेटिक और उसके अंदर आपको कोई डिज़ाइनिंग से ज़्यादा आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो आप उसके अंदर स्टील, लोहा, मल्टीपल चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हाउस के अंदर डोर, उसके अलावा आपके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं। फिर उसके अलावा डोर के अंदर भी आप लॉक्स लगाते हैं। कभी आपने देखा होगा आजकल तो डिजिटल बायोमेट्रिक लॉक्स आ रहे हैं, लेकिन बाहर लॉक्स लगाते हैं। तो ये घर के अंदर भी हम मल्टीपल किस्म की चीज़ें जो है वो लगा रहे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। तो जिस तरीके से हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, कंपनी अपने आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। इन अदर वर्ड्स, ये आईटी सिक्योरिटी क्यों है? ताकि हमारे पास जितने भी आईटी सिस्टम्स हैं, आईटी सिस्टम्स के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, नेटवर्क्स, कैमरास, ये सब के सब क्या रहें? प्रोटेक्टेड रहें। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, उसमें पहला जो आपको जानना ज़रूरी है वो है एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि सर ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन, ओनली द राइट पीपल विच इज़ ऑथराइज, विच इज़ एम्पावर्ड कैन एंटर द राइट सिस्टम। आइए सर इसको समझते हैं। ऑथराइज एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि खाली राइट पीपल कैन एंटर द राइट सिस्टम। इसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल, यानी कि किन किन लोगों के पास एक्सेस है। तो हमारी कोशिश ये होती है, बल्कि हमारी जो है वो पॉलिसी और हमारी जो रूटीन टास्क जो होना चाहिए, जो आइडियली, वो ये है कि राइट पीपल कैन एंटर द राइट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट ही, बल्कि इनरोल्ड स्टूडेंट ही क्लासरूम का पार्ट बनेंगे। टीचर जो है वो क्लासरूम का भी पार्ट बनेंगे, स्टाफ रूम का भी पार्ट बनेंगे, और प्रिंसिपल जो है वो हर जगह जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम जो है वो बंदे को भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके एक्सेस को भी, कि वो कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब टीचर कांट एंटर द प्रिंसिपल रूम ऑफन, बट द प्रिंसिपल कैन एंटर द टीचर्स रूम फ्रिक्वेंटली। सो student can't enter the teacher room or the staff room or the principal room frequently without the prior permission, but the principal does not need any prior permission to enter in any of the student classroom or in any of the staff room.
तो हमें एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बंदा, यानी कि कौन सा बंदा और उसका कितना एक्सेस, उसके पास कितना एक्सेस है, ठीक है। तो पीपल और एक्सेस, ये दोनों एक्सेस कंट्रोल के अंदर देखे जाते हैं। हर पीपल के पास हर एक्सेस नहीं होता और सारा एक्सेस हर बंदे के पास नहीं होता। तो एक्सेस कंट्रोल के अंदर बेटा दो चीज़ें आती हैं। अब जैसे ही हमने एक्सेस कंट्रोल समझ लिया तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली RBAC, RBAC मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द एक्सेस विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू अ जॉब रोल। द एक्सेस विल बी गिवन एज पर जॉब रोल। यानी कि क्या मतलब हो सर? सिंपल मतलब बताऊँ मैं आपको। इसका सिंपल मतलब ये है कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एक अकाउंटेंट जो है ना, एक अकाउंटेंट कैन एक्सेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओनली। एन अकाउंटेंट कैन एक्सेस द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओनली। क्या यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि एक अकाउंटेंट जो है वो HR के सिस्टम को एक्सेस कर सकता है? नो, एन अकाउंटेंट कैन ओनली एक्सेस द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओनली। इसी तरीके से एक जो HR है वो कैन एक्सेस एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ओनली। इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंटेंट के पास जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस है वो उसके पास एक्सेस है ओनली टू सी द फाइनेंशियल records and the financial data of the company, whereas the HR has the access to access the employee, the past, the future, the potential और the CV potential people की वो देखने का रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंटेंट को एक डिफरेंट एक्सेस है और HR को एक डिफरेंट एक्सेस है। तो रोल के हिसाब से एक्सेस मिला। इसी तरीके से आपके पास अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो QCR डिपार्टमेंट को QCR के एक्सेस आप देंगे। तो एक्सेस एक्चुअली हैज़ बिन गिवन एज पर दी रोल। और यहाँ पर हमारे पास रोल क्या है? हेयर इज़ एन अकाउंटेंट और हेयर इज़ दी HR। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि RBAC के अंदर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि रोल डिसाइड्स एक्सेस, रोल डिसाइड्स एक्सेस, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है सर? दूसरा है ABAC। नाउ व्हाट इज ABAC? ABAC है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज ABAC? ABAC का मतलब ये है कि जो एक्सेस दिया जाएगा आपको, एक्सेस will be given on different conditions. Now what is different condition? इस different condition को मैं attributes कहता हूँ। सर ऊपर तो समझ में आ गया कि अकाउंटेंट को अकाउंटेंट के हिसाब से एक्सेस मिल जाएगा, HR को HR के हिसाब से एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन, इसका क्या मतलब? बेटा कंडीशन के अंदर डिपार्टमेंट आ सकता है, डिपार्टमेंट के हिसाब से एक्सेस मिलेगा। लोकेशन आ सकता है, लोकेशन के हिसाब से एक्सेस मिलेगा। टाइम आता है कि टाइम के हिसाब से एक्सेस मिलेगा। इसको हम कहते हैं ABAC। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है, एन एम्प्लॉई कैन एक्सेस कंपनी का डाटा ओनली फ्रॉम कराची ऑफिस। बल्कि कराची के गुलशन के ऑफिस। In other words, if a particular employee leaves the Gulshan office, his access will be revoked. So an employee can access the company's data only from Karachi, that is the Gulshan office, and only, दूसरी कंडीशन लगा दी, only between
9 a.m. to 5 p.m. A moment the clock will be 5:01 p.m. 5:01 p.m. यानी कि 5:01 होगा, the access will be revoked. So the two condition, ये multiple conditions और भी हो सकती है, लेकिन इसको हम कहते हैं access based control. It can have a multiple contributes at a single point in time, or it can have a single attribute based on the employee's nature of the job. तो यहाँ पर सर आपने अगर दिमाग में रखें, तो यहाँ पर हम क्या दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे कंडीशन डिसाइड एक्सेस, कंडीशन डिसाइड एक्सेस. तो दैट्स हाउ द आर बैक एंड द ए बैक, दैट इज एक्सेस कंट्रोल के जो है वो किस तरीके से होगा. तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब राइट पीपल कैन एंटर द राइट सिस्टम, एंड अंडर विच देर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, एक ए बैक, एक है आर बैक. तीसरा प्रिंसिपल जो हमें दिमाग में रखना है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 14 के लास्ट सेक्शन के अंदर गिवन है, वो है LLP. LLP का मतलब लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज इट? इसका मतलब ये है कि ओनली द मिनिमम एक्सेस नीडेड टू डू द वर्क, यानी कि गिव यूजर only minimum access to do the work. क्या मतलब हुआ सर? एग्जाम्पल से समझते हैं. सर एग्जाम्पल ये है, एक कैशियर को, अ कैशियर कैन रिसीव पेमेंट, सिस्टम के अंदर वो पेमेंट रिसीव कर सकता है, बट कैन नॉट चेंज सैलरीज. इन अदर वर्ड्स, वी हैव नॉट गिवन अ कैशियर द एडिटिंग राइट्स टू चेंज द सैलरी. हमने इसको राइट ही नहीं दिया, हमने सिर्फ वो काम दिया है, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, लीस्ट एक्सेस प्रिंसिपल. हमने उसको वो काम दिया जिससे बस वो अपना मिनिमम काम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी ज़रूरत नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको जो चीज़ दिमाग में रखनी है, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल से जो चीज़ दिमाग में रखनी है, वो पता ही क्या है, वो ये है कि मिनिमम एक्सेस हम जब भी किसी को देंगे, मोर सिक्योरिटी. इकोनॉमिक्स में हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, हायर द सैलरी यू विल गेट, हायर द स्पेंडिंग यू विल डू. जितनी ज़्यादा सैलरी हाथ में आएगी उतनी ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, तो सैलरी कम दो तो स्पेंडिंग ना होगी. तो ये यहाँ पर इस तरह का प्रिंसिपल दिमाग में रखिएगा कि मिनिमम एक्सेस मोर सिक्योरिटी. जब उसको ज़्यादा दिखाओगे ही नहीं, जब उसको ज़्यादा दोगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात आपके सिस्टम्स प्रोटेक्टेड रहेंगे. अच्छा, उसके बाद चौथा प्रिंसिपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मोर इन डिटेल इन द फिजिकल क्लासेस, विच आई विल नॉट टच अपॉन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, बट आई एम जस्ट लिस्टिंग इट डाउन, एंड दैट इज MFA, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सिर्फ बता देता हूँ, दैट यूजर मस्ट प्रोवाइड 2 or more proofs बिफोर लॉगिंग इन. आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन 1 प्रूफ देना पड़ेगा ऑफ योर्स टू लॉग इन. ठीक है, जैसे पासवर्ड्स, OTP, फिंगरप्रिंट्स, लिख भी देता हूँ, चले. पासवर्ड्स, खाली पासवर्ड से काम नहीं चलेगा. यू आर सपोज टू इंसर्ट द OTP बीइंग सेंट ऑन योर मोबाइल, फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन, मल्टीपल चीज़ें. इसको हम कहते हैं MFA. ये भी आपके पास एक IT सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीका है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और प्रिंसिपल भी है बाय द नेम ऑफ PIM. दैट इज़ अ गुड एंड अनदर प्रिंसिपल, दैट इज प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट. प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट. सर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर इस प्रिंसिपल के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं कि हु विल बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर हाउ लॉन्ग. इसके अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं, हु विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जिसके पास पूरे राइट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर,
एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक के लिए, एंड फॉर एंड सॉरी, एंड फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अली को जो है हैज़ बिन गिवन एक्सेस फॉर 30 minutes टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 30 minutes, 30 मिनट के बाद, एडमिन राइट्स will be disappeared automatically. So the Ali, an employee in a company, might be needing to install the software, और उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। और हुआ क्या, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता। जब आप लोग फॉर्म वगैरह में जाएंगे तो यू विल नोटिस दैट यू कैन नॉट ईजिली इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर लाइक योर ओन पर्सनल कंप्यूटर एट योर होम। You will be needing a special permission from your administrator, जिसके हाथ में ये पूरा PC होगा, and they will give you and grant you the right to install the software, and once you will be granted a right, वो आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए देगा, उसके अंदर आप उस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अक्सर आपने अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर भी देखा होगा कि आपके अंदर एक एरर आता होगा, एक विंडो आती होगी जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता होगा, यू विल बी नीडिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू इंस्टॉल दिस। इसका मतलब ये है कि पूरा PC एक एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर रहा है और आपको एक स्पेशल परमिशन दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये डिसाइड करेगा कि किसको हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, कब तक के लिए बनाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको याद रखने का तरीका ही है कि पिम को अगर आपको याद रखना है तो पिम क्या करता है, पिम एक्चुअल में ये करता है, एक सवाल का जवाब देता है, और वो है हु गेट्स एडमिन राइट्स। तो ये पिम करता है। अच्छा, इसी तरीके से इसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी और भी है, नोन एज पैम। पैम मतलब प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। पैम ये करता है, पिम ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, पैम वॉच करेगा व्हाट द एडमिनिस्ट्रेटर डज आफ्टर गेटिंग एक्सेस। पैम वॉच डॉग है, क्या करेगा सर, पैम वॉचेस व्हाट एडमिनिस्ट्रेटर does after getting access। फॉर एग्जाम्पल, एडमिन जो है वो फाइल्स डिलीट करता है कि नहीं करता। भाई देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो फुल राइट्स है, बट पैम ये देखेगा कि किस मतलब क्या कर रहा है। ठीक है, तो पैम जो है ना बेटा, याद रखिएगा, ये हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। पैम रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, ये हर चीज़ रिकॉर्ड करेगा। जैसा कि ये पासवर्ड भी सिक्योरली सेव करेगा, ये डिटेक्ट करेगा सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है, ये आपकी तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। तो पैम एक्चुअल करता है व्हाट द एडमिन डज। अगर आपको याद रखना है तो पैम क्या करेगा, पैम एक चीज़ का सवाल देता है, व्हाट एडमिन डज। आप देखिए, दीज ऑल आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर IT सिस्टम। तो पिम और पैम में क्या फ़र्क है, पिम एक्सेस देता है, पैम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। पिम इस चीज़ का जवाब देता है कि हु गेट्स एक्सेस, और पैम इस चीज़ का जवाब देता है कि व्हाट दे डू आफ्टर एक्सेस। इसी तरीके से हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी चैप्टर नंबर 14 के अंदर गिवन है बाय द नेम ऑफ एनक्रिप्शन। वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल इन फिजिकल क्लासेस, बट फॉर नाउ ओनली अ रिकैप कि एनक्रिप्शन क्या करता है, एक नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट नॉर्मल डेटा इनटू सीक्रेट कोड। यानी कि खाली एक की ही, ओनली द करेक्ट की कैन रीड इट।
फॉर एग्जाम्पल एक हेलो है, आप हेलो लिखेंगे तो जब आप इसको सेंड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो कुछ इस तरह का #7 इस तरह का कुछ बन जाएगा। तो आपको करेक्ट की चाहिए होगी इसको क्या करने के लिए, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आपको करेक्ट की ज़रूरत है। करेक्ट की जो है वो बेटा आपको ज़रूरत है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजी एक और भी है, नोन एज AES 256। ये क्या करता है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन मेथड है। ये कौन सा मेथड है बेटा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन मेथड। यानी क्या करता है ये, एक्चुअल में ये समझ लें वो ताला है, लाइक पुटिंग योर मनी इनसाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटल लॉकर, ठीक है ना। तो ये AES 256 इस तरह का है कि इट्स लाइक पुटिंग मनी inside a very strong digital locker। तो AES 256 एक्चुअली इंक्रिप्शन मेथड है। यानी कि आपने भाईजान हेलो को कन्वर्ट करा ना इससे, तो कौन से मेथड से किया, अगर आपने ये वाला मेथड इस्तेमाल किया ना AES 256, तो इसका मतलब ये है कि ये हैकेबल नहीं होगा, यानी कि पूरा सिक्योर तरीके से जो है वो सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास की है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो है PKI। इसका मतलब है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज इट क्लास। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखिएगा, दो तरह की कीज़ को इस्तेमाल करती है, नंबर 1, नंबर 2। ये क्या करती है सर, इट यूज की टू लॉक डाटा। यानी कि जो पहली की होगी, फर्स्ट की, वो क्या करेगी, डाटा को लॉक करेगी। और जो दूसरी की होगी, यूज की टू अनलॉक डाटा, यानी कि जो दूसरी की होगी बेटा वो डाटा को अनलॉक करेगी। PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। सर एग्जांपल दे देते हैं सर। फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग करते हैं, आप करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग ऑन अमेज़ॉन। आपने देखा होगा एक लॉक आइकन आता है जिसको हम पैड आइकन कहते हैं, एक ताला बना हुआ आता है ब्राउज़र के ऊपर। तो वो लॉक आइकन क्या कहलाता है, एक्चुअल में इसका मतलब है HTTPS। इसका मतलब पता ही क्या है, इसका मतलब ये है कि PKI यानी कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर लगा हुआ है एंड इज़ प्रोटेक्टिंग योर कनेक्शन, क्या मतलब हुआ, आपका तमाम डाटा जो है वो एक की से खुलता है और यानी कि इनक्रिप्ट हो जाएगा। आपका तमाम डाटा जो है वो बेटा एक की से लॉक हो जाएगा और दूसरी की से अनलॉक होगा, यानी कि आपका पूरा कनेक्शन इनक्रिप्टेड है। तो ये PKI जो है वो दो किस्म की कीज़ प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, उसके बाद सर हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है बाय द नेम ऑफ IRP। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इसके कुछ स्टेप्स गिवन है, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स जो गिवन है स्टेप बाय स्टेप। IRP के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप टू हैंडल साइबर अटैक। अब भाई क्या स्टेप है, 6 स्टेप्स है सर, 6 स्टेप्स है। आइए सर एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप, आपने प्रिपेयर करना है। दूसरा स्टेप, डिटेक्ट करना है। तीसरा स्टेप,
एनालिसिस करनी है। चौथा स्टेप कंटेनमेंट है। पांचवा स्टेप एराडिकेशन है। और हमारे पास जो छठा स्टेप है वो रिकवरी है। ये सब हम किसी न किसी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। पहला स्टेप मतलब प्रिपेयर, यानी कि बी रेडी। क्या मतलब है इसका? बी रेडी। बी रेडी मतलब क्या हुआ? यार अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करो। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करो। डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब फाइंड प्रॉब्लम, मतलब फाइंड प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, एंटीवायरस डिटेक्ट वायरस या मेलवेयर, तो एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहा है। एनालिसिस, अंडरस्टैंड करें किसको? अटैक को। क्या मतलब हुआ? आपने ये देखना है कि हाउ, सवाल दें हाउ हैकर इंटर इनटू द सिस्टम। कंटेनमेंट का मतलब स्टॉप करें, मजीद ना फैले, मतलब डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट मतलब अपने सिस्टम को इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ डिस्कनेक्ट कर दें। एराडिकेशन, रिमूव, प्रॉब्लम को रिमूव कर दें। कैसे? डिलीट, यानी कि वायरस को डिलीट कर दें। रिकवरी का मतलब रिटर्न टू नॉर्मल में लेकर आए चीज़ों को, यानी कि रीस्टोर करें। बैकअप फाइल्स को रीस्टोर करें, रिकवरी पे लेकर आए। तो इजीली मेमोरी ट्रिक क्या है? प्रिपेयर, डिटेक्ट, एनालिसिस, कंटेन, रिमूव और रिकवर। उसके बाद सर हमारे पास ये IRP के एक छोटा सा हमने रिवीजन ले लिया। उसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी भी गिवन है, SIEM। ये भी हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो भी दे चुका हूँ। क्या मतलब सर? सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट इसका मतलब है। और इसका मतलब है कि एक सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है आपके पास, जो कि पूरी फाइल्स को ना सिर्फ देख रहा है, जो कि क्या कर रहा है? लॉक्स कलेक्ट करता है तमाम को, सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, और उसके बाद अलर्ट भी सेंड करता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है पूरी, SIEM के ऊपर, लाजमी यूट्यूब पे जाके देखिएगा अगर ना समझ में आ रहा हो। और इसके अलावा फायरवॉल और इंक्रिप्शन के ऊपर भी बनाई है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आप इसमें उस वीडियो के अंदर मैंने नहीं बताया था कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर कराची से लॉगिन होता है और 2 मिनट के बाद वो रशिया से लॉगिन होता है, तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी फ़ौरन अलर्ट भेजेगा टू द सिक्योरिटी टीम। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमारे पास AI और मशीन लर्निंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट गिवन है, और वो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट और गिवन है, नोन एज अ ज़ीरो ट्रस्ट। अब ये ज़ीरो ट्रस्ट क्या चीज़ है? ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब ये है कि ट्रस्ट नोबडी ऑटोमेटिकली, ट्रस्ट नोबडी, किसी के ऊपर आप क्या नहीं करेंगे? ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार ऑलवेज वेरीफाई करने के कितने मेथड्स हैं सर? MFA, 2FA, जो भी, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। इसका मतलब पता है कि इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये कि इवन द CEO, जो CEO है ना, वो भी मस्ट इंटर पासवर्ड एंड OTP एवरी टाइम। हालांकि CEO तो कंपनी का एम्प्लॉय है, टॉप नॉच एम्प्लॉय है, उसके बावजूद भी वो पासवर्ड डालेगा और OTP डालेगा हर दफ़ा वो डिजिटल सिग्नेचर करेगा। ज़ीरो ट्रस्ट। अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन हम बहुत आराम से और बहुत गहराई में पढ़ चुके हैं। ब्लॉकचेन का मतलब सर क्या है? पूरा चैप्टर है हमारे पास, लेकिन इस चैप्टर के अंदर गिवन है, यानी कि रिकॉर्ड्स जो है वो आसानी से चेंज नहीं हो सकते ब्लॉकचेन। तो ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। रिकॉर्ड्स कांट ईजीली बी चेंज, क्योंकि वो एक ब्लॉक की सूरत में आ चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के नाम से भी एक सेक्शन है, उसको भी देख लेते हैं सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के नाम से जो सेक्शन है उसका क्या मतलब है। अच्छा, ये हम, मेरा ख्याल है
इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैप्टर है ना, उसके अंदर भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं विद द रेलिवेंट टीचर्स। हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहरहाल इसको हम दोबारा से एक दफ़ा टच अपॉन कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इस चीज़ को पढ़ा है, सिक्योरिटी, यानी कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सिक्योर करें। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सी सिक्योरिटी आती है भाई? हार्डवेयर सिक्योरिटी। ठीक है, हार्डवेयर सिक्योरिटी का मतलब सर आपने ना अपनी फिजिकल डिवाइसेस प्रोटेक्ट करनी है। प्रोटेक्ट फिजिकल डिवाइसेस लाइक सर्वर रूम फॉर एग्जांपल। दूसरा हमारे पास आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि नेटवर्क को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट नेटवर्क, जैसा कि एग्जांपल की बात करें, फायरवॉल, वीपीएन, फायरवॉल्स लगाएं, वीपीएन्स लगाएं, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, नेटवर्क इंक्रिप्शन मेथड्स लगाएं, एंटीवायरसेस लगाएं, तो ये आपके नेटवर्क प्रोटेक्ट होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी का मतलब है कि आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट लैपटॉप, मोबाइल, इनको प्रोटेक्ट करें, यानी कि हर सिस्टम के अंदर जो है वो एंटीवायरस लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, एंटीवायरस नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क को डिटेक्ट करने के लिए तो आएगा, लेकिन जो ऐसे मालवेयर्स होते हैं जो कि आपकी फिजिकल डिवाइसेस को भी फारिग कर सकते हैं, वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो ये हमारे पास जो है ना सरकार कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के नाम पर गिवन थी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्शन भी गिवन था जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़। क्या मतलब? सर कंपनी को कुछ रूल भी बनाने पड़ेंगे फॉर यूजिंग दी आईटी सेफली। रूल्स फॉर यूजिंग आईटी सेफली, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अब ये देखिए, ये रूल्स होंगे कि आप अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करें। उसके अलावा डोंट शेयर योर पासवर्ड, ये कुछ रूल्स बता रहा हूँ। डोंट शेयर पासवर्ड्स, मॉडिफाई पासवर्ड्स आफ्टर एवरी 15 to 20 days। ठीक है, इसी तरीके से डोंट डाउनलोड्स अननोन फाइल्स। तो ये आपको कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी ताकि आपकी चीज़ें रहें। फिर एक दफ़ा जब आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बना ली तो एक और सेक्शन भी हमारे पास है जिसको हम कहेंगे ऑडिट एंड कंप्लायंस। आपने क्या करना है सर? फिर इसका आईटी ऑडिट भी करवाना है कि क्या आप सिक्योरिटी रूल्स फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब सिक्योरिटी पॉलिसीज़ आएंगी तो ऑडिट कंप्लायंस भी आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है सर? चेक वेदर एम्प्लॉइज फॉलो सिक्योरिटी रूल्स। तो ये इंटरनल ऑडिटर वगैरह सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स गिवन है, एआई, ऑटोमेशन और क्लाइमेट रिस्क और न्यू रेगुलेशंस और साइबर फिजिकल सिस्टम। ये आप खुद भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो याद रखिएगा मेरा बच्चा, दिस इज़ इट एज़ फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। मैंने मेन आपको 16-17 टर्मिनोलॉजीज़ बताई और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आए तो लाजमी मैसेज कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।